श्रवण करेंगे। आज परम पावन तिथि भी है, श्री एकादशी तिथि, भगवान की सबसे प्रिय तिथि, माधव तिथि। अतः ऐसे माधव की तिथि में, ऐसे माधव का जो वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवतम, हम सभी उसमें उनकी शरण ग्रहण करते हैं। आज हम तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक, 19 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियंग मनुष्य विबुधा दिशु जीव योनिष वात्मेच्छयात्म कृत सेतु परिप्सयायः रेमे निरस्त विषयो अप्यवरुद्ध देहस् तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। हे प्रभु, ये ब्रह्मा जी भगवान को कह रहे हैं अभी, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध योनियों में, मनुष्यतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के जो दायित्व हैं उनको पूरा करने हेतु ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने हेतु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यो अविद्ययानुपहतोऽपि दशार्धवृत्तया निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले अहिक शिप्सुस्पर्शानुकूलां मिमालिनी जनस्य सुखम विवृणवन्। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने हेतु आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोक आपके उदर में स्थित रहते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर बात कही गई है। आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं। सारी कितनी अपोजिट कंडीशन है। प्रलयकालीन जल है वो जो समस्त सृष्टि को लील चुका है, सारे जीवधारियों को। ऐसे जल में जहाँ प्रचंड प्रचंड लहरें भी उठ रही होंगी, हम थोड़ा सा नॉर्मली जो समुद्र के पास जाते हैं ऐसे आनंद लेने और देखते हैं बहुत जोर जोर से जब लहरें आती हैं, कभी कभी बहुत दूर तक आ जाती हैं, और जो वहां बैठा हो ऐसे सोचे, मैं देखता हूँ कैसा फील होता है जब एक लहर आके ऊपर से गुजरती है। लेकिन भगवान जो प्रलयकालीन जल है, नॉर्मल जल नहीं है, ऐसे में भी जहाँ प्रचंड लहरें उठ रही हैं वहां अपने शयन का आनंद ले रहे हैं, और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने हेतु आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। और जो दिमाग चलाते हैं, जिनका दिमाग ज्यादा चलता है, उनके लिए भगवान दिखा रहे हैं, देखो ऐसे सीन में भी मैं कितना आनंद से सो सकता हूँ, क्योंकि कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कोई पानी में सो सकता है, वो भी ऐसी जगह जहाँ खतरनाक खतरनाक से जीव जंतु हो। तो भगवान जो सबसे खतरनाक जिनको बोल सकते हैं ऐसे शेषनाग, उनकी ही सैया पे शयन का आनंद लेते स्वयं को प्रदर्शित करते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थिर रहते हैं, और उस समय जो सारे ब्रह्मांड हैं, सारे लोक हैं उनके अंतर्गत, वे सब भगवान के उदर में स्थित रहते हैं। यन्नाभिपद्म भवनादहमासमेद्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थ
भवाय योग निद्रावसान विकसन नलिने क्षणाय। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमल नाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे, तब ब्रह्मांड के ये सारे लोक आपके दिव्य उदर के भीतर स्थिर थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की भांति खुले हुए हैं। और भगवान भी प्रातः काल उठ जाते हैं। इसीलिए भक्तों का भी प्रयास रहता है कि वे भी जितना शीघ्र से शीघ्र अपनी सैया का त्याग करते हैं और भगवान की दिव्य सेवाओं में खुद को नियोजित करते हैं। क्योंकि अगर मौसमों की बात करें तो सर्दी अलग से बोलेगी कि सोते रहो अभी, और अभी ठंडा बहुत है, अभी बाहर उजाला नहीं हुआ है, सारे लोग तो सो रहे हैं, तुम अकेले पागल हो। या गर्मियों की बात करें तो सुबह सुबह ही तो थोड़ा ठंडा होता मौसम, उसी समय नींद आ रही। लेकिन भक्त जो होते हैं भगवान की भक्ति की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपनी सैया को जल्दी से जल्दी त्याग कर भगवान की इन सेवाओं में नियुक्त होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके जो नेत्र हैं, जब आपकी ये निद्रा खुली है, ऐसे लग रहे हैं जैसे नया नया सुबह सुबह जो कमल खिलता है, ऐसे ही आपके ये नेत्र लग रहे हैं। और आप ही मेरी पूजा के एकमात्र लक्ष्य हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। श्रीमन महाप्रभु भी यही हम सभी को शिक्षा देते हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यं लीड्यते भगवान् भगेन तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं श्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोषो। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हों। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा हैं और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर दयालु हों जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से एक हूँ जो भगवान को प्रिय हैं। वे समस्त जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा है। ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं कि जो भी वास्तविक मित्र है वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जिस प्रकार से आप सभी ने सुना भी होगा अनेक जगह और बोलते भी होंगे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव। भगवान ही एकमात्र मित्र हैं। वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों को चरम सुख देने के लिए सभी का पालन पोषण करते हैं। भगवान की जो 6 के 6 षडभग जो है भगवान के, वे भगवान ने शोसेबाजी के लिए शोबाजी के लिए नहीं रखे। भगवान उनको यूज करते हैं जन कल्याण में, समस्त जीवों के पालन पोषण में। वे मुझ पर कृपालु हों। इस जगत में जिसके पास भी ऐश्वर्य बढ़ते जाएगा तो दिखावा ज्यादा आएगा, वो सही जगह कम लग पाएगा। लेकिन जहां तक बात करें भगवान स्वयं परम भगवान की, वे अपने 6 के 6 भग जो है ऐश्वर्य है, इनको जीवों के सुख विधान के लिए यूज करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हों और भगवान मुझ पर कृपालु हों, जिससे क्या हो पाएगा, जिससे मैं पहले की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, जिससे मैं जैसे पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि हुई थी वैसे इस बार फिर से सृजन करने के लिए जो आवश्यक योग्यता है वो मुझे प्राप्त हो, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से एक हूँ जो श्री भगवान को प्रिय है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उनमें से एक हूँ जो भगवान को प्रिय है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, लेकिन ऐसे कितने होंगे जिनसे भगवान प्रेम करते हैं? तो ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं मैं उनमें से हूँ जो भगवान को प्रिय है। एष प्रपन्न वरदो
रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युज्येत कर्म समलं च यथा विज्ञाम। श्री भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगी शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें, और मेरी यही प्रार्थना है कि वे अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हो, क्योंकि इस तरह मैं श्रेष्ठता होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भगवान है, जो भी उनकी शरण ग्रहण लेता भगवान उनको वर देते हैं, मीन्स उनकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं, उनके सारे कार्य और भगवान की जो समस्त जो क्रियाएं हैं वे उनकी अंतरंगी शक्ति उनके माध्यम से संपन्न होते हैं। ब्रह्मा जी भगवान से करबद्ध होकर हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप जो ये आपकी सेवा है, सृजन की सेवा, इसमें मुझे लगा लें, और साथ में एक प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने कर्मों के द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न हूं। मीन्स जो हम सुनते हैं आज की डेट में, या तो कोई अति उत्साहित हो जाता है, आत्ममुग्ध हो जाता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, या डिप्रेस्ड होकर आत्महत्याएं तक लोग कर रहे हैं कि मुझसे बेकार कोई नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ऐसे किसी भी प्रकार से अपने कर्मों द्वारा प्रभावित न हूं, आपकी कृपा से मैं ये सृजन की सेवा कर पाऊं, क्योंकि इस तरह से मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा, और मुझ में वो कर्ता अभिमान भी नहीं आ पाएगा आपकी कृपा से, अगर आप दयालु होंगे। कर्ता अभिमान मीन्स मैंने किया है ये, मेरे कारण हुआ ये, मेरे में इतना दिमाग है, मेरे में इतनी पोटेंशियल है, मैं इतना अच्छे से कर सकता हूँ, ये सारा अभिमान ना आ पाए, जो मिथ्या प्रतिष्ठा है। नाभिर्दादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमाशम अनन्तशक्तः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृणवतो मे मारीरिशिष्ट निगमस्य गिरां विसर्गः। श्री भगवान की शक्तियां असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है, मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस तरह मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊं। बहुत ही सूक्ष्म इसमें विचार है। ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य को वो कर रहे हैं वो छोटा मोटा कार्य तो है नहीं, वो बहुत ही कह सकते हैं सबसे आवश्यक जो कार्य सृष्टि का वो है। और इस जगत में भी हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा भी कुछ कर रहा है कार्य, कोई इसकी प्रशंसा कर दे, स्तुति कर दे, तो उसका दिमाग हिल जाएगा। अब इसका हम प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं अलग अलग प्रकार से। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मैं न विचलित हूँ इस प्रकार से, कोई ऐसे स्तुति करे, अरे आप तो बहुत ही महान हो, आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप तो स्वयं भगवान ही हो, भगवान के ही जैसे तो आप देखो, भगवान भी नहीं कर पाते इतना, ब्रह्मा जी आपसे बड़ा तो कोई नहीं है। इस प्रकार की जो मैं स्तुतियों की ध्वनियां सुनूं, उनसे कहीं मैं विचलित न हो जाऊं, क्योंकि अनेक अनेक जीव इस जगत में निरंतर देखे जाते हैं, अनेक अनेक आचरणशील, यथा इसमें ब्राह्मण का एक उदाहरण दिया गया है, वे भी अगर गलत संगति कर लें, गलत विचार की, गलत व्यक्ति की, गलत परिस्थिति की, तो उनका पतन होना निश्चित होता है।
अतः ब्रह्मा जी श्योर करना चाह रहे हैं कि आप मुझे इस भौतिक कलमश में गिरने मत देना। सो अशावद भ्रकरुणो भगवान विवृद्ध प्रेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं वृजिम्भन उत्थाय विश्वविजयाय चनो विषादं माध्व्या गिरापन यतात् पुरुषः पुराणः। श्री भगवान जो कि सर्वोपरि है और सबसे प्राचीन है, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी से आगे कहते हैं कि भगवान सर्वोपरि है, सुप्रीम है और सबसे प्राचीन है। माध्यम पुराण पुरुषम, सबसे प्राचीन है और साथ ही साथ बहुत दयालु भी है, बहुत कृपालु भी है। मैं चाहता हूँ कि भगवान अपने जो कमल नेत्र हैं इनको खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दे। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। जब तक हम कोई सेवाओं में नहीं लगते, इस जगत में भी हम सब प्रैक्टिकली इसको देख रहे होंगे, आप सब भी अनुभव करते होंगे प्रत्येक दिन। जब तक हम भगवान की सेवाओं में नहीं लगते, हम सोचें कि बिना सेवा के हम आज ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें और बहुत सारा कुछ करने को, और हम आज फिर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन होता उल्टा है। जब हम भगवान को एक किनारे करते हैं, कितना ही मनोयोग से, कितना ही सो कॉल्ड मेहनत कर ले, लास्ट में, दिन के अंत में केवल टेंशन ही हमारे हाथ लगती है। लेकिन अगर हम भगवान को प्रायोरिटी में रखते हैं, पहले उठकर नहा धोकर भगवान की आराधना करो, भगवान का नाम जप करो और इस प्रकार से फिर अपने कार्यों को शुरू करें, तो देखते हैं दिन के अंत तक समय भी काफी बच जाता और बहुत सारे टारगेट भी बहुत इजीली हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। भगवत सेवा को पहले करना होगा। इस प्रकार से भगवान भगवत गीता में भी अर्जुन को कहते हैं, मां मनुष्मर युद्ध युद्ध मां मनुष्मर्चा नहीं कहते कि पहले अपना निपटा लो झंझट फिर माला करना चैन से बैठ के। भगवान ने अर्जुन को ऐसा नहीं कहा। मां मनुष्मर युद्ध, पहले मेरा स्मरण करो फिर युद्ध करो। अतः ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके जो कृपापूर्ण आदेश हैं वे ही एकमात्र हमारे सारे विषादों को दूर कर सकते हैं। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचः सतु स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। अथाभिप्रेत मन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विषण्ण चेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः समाहागाधया वाचा कश्मलं समयन्निव। श्री भगवान ने देखा कि ब्रह्मा विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अति चिंतित हैं और प्रलयंकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभावों को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचार पूर्ण शब्द कहे। भगवान देखते ही समझ गए कि ब्रह्मा जी अभी
इसमें व्यस्त है कि कैसे कैसे होगी, इन लोगों की रचना कैसे होगी, या तो पानी पानी मैं क्या करूं, किधर से शुरू करूं। ऐसा जिस प्रकार से हम भी कई बार दिखते हैं अपने जीवन में, कई बार के प्रत्येक दिन लगभग हर दिन में एक बार सब लोग फेस करते ही होंगे स्थिति, कहाँ से शुरू करें, जितना करो कम ही कम, किधर से करें किधर शुरू करें समझ में नहीं आ रहा। वहां पर बस भगवान की शरण ग्रहण लें, प्रैक्टिकली भगवान के जहाँ पर सेवा करते हैं वहां पर जाएं, भगवान को दंडवत करें और बोले ठाकुर जी आप बताओ किधर से शुरू किया जाए, तुरंत आइडिया देंगे भगवान, प्रैक्टिकली देते हैं आइडिया, इजीली सब हो जाता है। ब्रह्मा जी को देखकर भी भगवान समझ गए कि ये भी इसी स्थिति में अभी कि किधर से शुरू किया जाए। तो भगवान ने फिर उन्हें ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच मा वेद गर्भ गास्तन्द्रीम सर्ग उद्यममावह तन्मयापादितं यग्रे यन्मां प्रार्थयते भवान। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृजन करने हेतु न तो निराश हो न तो चिंतित हो, तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को, आप न तो डिप्रेस्ड हो और न टेंशन लो, निराश भी मत हो और चिंतित भी मत हो, जो जो आप चाह रहे हो मुझसे वो पहले ही आपको अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तो हमारे अंतरात्मा में बैठे हैं ना हमेशा ही। तो ऐसा ही हमारे जीवनों में भी होता है, भगवान ने तो पहले ही प्लानिंग कर रखी ना हमारा कैसे कैसे होने वाला। हमें टेंशन है, हमें चिंता है कैसे होगा, 1 महीने बाद ये होने वाला तो कैसे होगा, 10 दिन बाद ये कैसे। लेकिन जब भगवान को सरेंडर करके डेली लाइफ में प्रतिदिन भगवान की प्रसन्नता के लिए निमित्त कर्म करते जाएं, तो फिर भगवान की कृपा से सब संपन्न हो जाता है। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम् ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् रक्ष्य यस्य पावृतानाम्। हे ब्रह्मा, तुम अपने आप को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने हेतु ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं आप स्वयं को मेरी तपस्या में और ध्यान में स्थित करो, और जो मैंने तुम्हें आज्ञा की है जिस प्रकार से उसी प्रकार से कार्य करो, फिर मेरी कृपा को प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार से कार्य करेंगे अगर आप जिस प्रकार से मैंने कहा है, तो अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। फिर भगवान हृदय में स्थित होकर हमें खुद ही गाइड करेंगे और हम सुन भी पाएंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अगर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु भगवान है, भगवान की प्रसन्नता है, तत्आत्मनि लोके च भक्ति युक्तः समाहितः द्रष्टा सीमां ततः ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे, तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम और ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रतीक्ष प्रतिचक्षित मां लोको जह्यातर्ह्येव कश्मलम्। तुम मुझको हरि बोल, मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। जब सर्वत्र मेरा दर्शन करोगे तभी मोह से छुटकारा मिल पाएगा। यदा रहितमात्मानं
भूतेन्द्रिय गुणाशय स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा जब तुम्हारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध चेतना में स्थित होगे। इसमें भक्ति रसामृत सिंधु से एक रेफरेंस दिया गया है। जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा, एकमात्र इच्छा भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की होती है, वह भौतिक अस्तित्व की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। मुक्त आत्मा वही है एकमात्र जिनके जीवन का लक्ष्य भगवत प्रसन्नता है, जिनके जीवन का केंद्र बिंदु श्री भगवान है। वो किसी भी अवस्था में दिख रहे हो भौतिक रूप से, लेकिन वे हमेशा मुक्त जीव हैं। नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवी शिक्षिक्षतः नात्मा वसीदत्यस्मिते स्मिते वर्षीयान मदनुग्रह। क्योंकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं रहोगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतुकी कृपा बढ़ती ही जाएगी। ब्रह्मा जी ने भगवान की सेवा के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। अतः भगवान कहते हैं, हर समय हर परिस्थिति में सभी कालों में तुम पर जो मेरी अहेतुकी कृपा है वो हमेशा वर्धित होती रहेगी, कभी भी वो घटेगी नहीं। ऋषि माध्यम न बदनाति पापी याम रजो गुण यन्मनोमयि निर्बद्धम प्रजा संसृजतो पिते। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजो गुण फटक भी नहीं सकेगा। इसीलिए हम देखते हैं ब्रह्मा जी के जो जीवन में कभी भी पतन नहीं है, कभी भी वे मोहग्रस्त नहीं होते। जो एकमात्र दिखाई जाती है लीला ब्रह्मा जी के मोहन की, वो दसम स्कंद में और भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से होती है। वो बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से नहीं है कि ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया है, भगवान पे शक कर रहे हैं, ऐसा वो भी भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से, भगवान के ही एक लीला को विस्तार देने के लिए। वो वैसा मोहित नहीं होते कि वो पापमय कार्यों में लग जाए। ज्ञातो हम भवता त्वद्या दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तम भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। यद्यपि मैं बद्धात्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से, विशेष रूप से 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हम प्रतिदिन अनेक अनेक प्रश्नों से गुजरते हैं। कोई आसपास वाले, कोई परिवार वाले, कोई रिलेटिव्स अनेक अनेक क्वेश्चन करते हैं भगवान से रिलेटेड। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं कि अगर हमें स्मरण रह पाए तो बहुत ही हमारे लिए लाभकारी होंगे ये। भगवान कहते कोई भी बद्धात्मा मुझे नहीं जान सकता, किंतु ब्रह्मा आपने मुझे जान लिया। कैसे जान लिया? क्योंकि तुम जानते हो कि मैं कोई ऐसे जो फिजिकल मटेरियल है इससे नहीं बना हूं, जो हम बोलते हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और मिट्टी, भूमि रापो अन्नलोकम मनोबुद्धि रेवचा। जो 3 तत्व ये हैं, सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि और अहंकार, और 5 स्थूल तत्व जो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। भगवान कहते हैं आपने जान लिया कि मैं इन 8 से मिलकर नहीं बना। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं मेरी अष्टधा जो प्रकृति है, ये 8 कोई
इंक्लूड करके भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं आपने जान लिया है वास्तव में कि मैं इन आठों से नहीं बना हूं, मैं ऐसा नहीं हूं जैसे जगत के जीव दिख रहे हैं, इसीलिए आप मुझे जान पा रहे हो। और भी उत्कृष्ट रूप में, ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया कि भगवान हम जैसे नहीं है, लेकिन भगवान कैसे हैं वो जानना मुख्य है। तो ब्रह्मा जी ने वो तभी जान पाए जब वो पहले स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि भगवान हम जैसे नहीं है। तुभ्यं मधुचिकित्सया महात्मा में दर्शितो बहि नालेन सलिले मूलम पुष्करस्य विचिन्वतः। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमल नाल का कोई स्रोत नहीं है कि नहीं, और तुम उस जो वो कमल नाल थी उसके भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। यच्च कर्थार्थ यच्च कर्थांग मतस्त्रोतम मत्कथाभ्युदयांकितम् यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियां की हैं, मुझे समझने हेतु तुमने जो तपस्याएं की हैं, तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहत्व की कृपा ही समझो। भगवान स्पष्ट कह रहे, जो आपने मेरी स्तुति भी की है, जो भी तपस्या की है, जो मुझ में तुम्हारी दृढ़ आस्था है, वो मेरी अहेतुक कृपा की वजह से है, अपने प्रयास से नहीं। ये भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। तो हम सबकी क्या गति होगी जो हम हमेशा मोहग्रस्त रहते हैं, आत्ममुग्ध से घूमते रहते हैं, हम जैसा तो कोई नहीं हो सकता, हमने तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया, हम तो भैया ये भी नहीं करते, हम तो भोग भी लगाते, हम आरती भी करते, सुबह जल्दी उठते, हम हरि नाम करते, हम ये करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया भी है, वो भी मेरी कृपा से कर पा रहे हो। तो जब हम इसे स्मरण रखेंगे तो हम वास्तव में प्रसन्न रह पाएंगे। प्रीतो अहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया यदस्तौषिर गुणमयम निर्गुणम मानुवर्णयन। मेरे दिव्य गुण जो कि सांसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। भगवान कहते हैं जो मेरे दिव्य गुण हैं, जो संसारी लोगों को संसारी लगते हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं उनका जो वर्णन है आपने बहुत सुंदर तरीके से किया, और जो वर्णन किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सारे ही लोग अपनी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, तो भगवान में भी ये गुण है, क्योंकि भगवान तो है ही प्रशंसा करने योग्य। हम लोगों में तो वो गुण नहीं है, फिर भी हम प्रसन्न होते, कोई कह दे आप ऐसे आप वैसे, तो भगवान में तो है ही गुण, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं अतः मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वर देता हूँ कि जो ये समस्त लोगों को अ, महिमा मैं करने की जो आपकी ये इच्छा है, ये अवश्य पूरी होगी। या एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। जो भी मनुष्य ब्रह्मा जी की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह से जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। हमारे मतलब की बात यही है ना,
संपूर्ण अध्याय में हमारे मतलब की एक यही बात है। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी जैसे स्तुति कर रहे हैं, जैसी प्रार्थना कर रहे हैं, जो ऐसे करेगा, ऐसी प्रार्थना जो करेगा, उसको मैं क्या वर दूंगा कि उसके सारे इच्छाएं पूरी हो जाए। और यही सब तो हमको चाहिए, इसीलिए तो हम अलग अलग जगह भटकते हैं। अलग अलग जीवों को हम देखते हैं इस जगत में। कभी कहीं मनो इच्छाएं वहां पूरी होती, वहां धागा बांधते फिर भीड़ उधर भागेगी, वहां डुबकी लगाने से ऐसा हो जाता, वहां चार परिक्रमा लगाने से ऐसा हो जाता, वहां वैसा। तो भगवान कह रहे हैं जो ब्रह्मा जी जैसे स्तुति कर लेगा मेरी, ब्रह्मा जी जैसे मीन वैसा भाव भी चाहिए, कपटता से नहीं, ऐसे भाव से और इसी प्रकार से जो स्तुति कर लेगा, उसको समस्त वरों को, अब क्योंकि समस्त वर देने का सारा कंट्रोलिंग पावर मेरे हाथ में, तो मैं उसको अलाउड करता हूँ उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, जो ब्रह्मा जी जैसे मेरी स्तुति करेगा। इसीलिए हम देखते हैं जो शुद्ध भक्त है उनकी समस्त इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं भगवान।